हाँ। जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम मोनिका सिंह है और आप अजीत सिंह का चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। तो जय हिंद दोस्तों, क्या हुआ कि पिछले दिनों हमने ना जो कनाडा जो पंजाबियों में और भारत के अन्य हिस्सों में भी स्टूडेंट्स में जो ये कनाडा में जाने, वहाँ सेटल होने, वहाँ पीआर लेने का जो ये चलन एक चल पड़ा है, इस पे हमने 2-3-4 वीडियोस बनाई। तो उस पे कुछ तो बड़ी पॉजिटिव प्रतिक्रियाएं आई हैं, कुछ लोगों ने बड़ा पॉजिटिव कमेंट्स किए हैं, पर कुछ लोगों ने बहुत नेगेटिव कमेंट्स किए हैं। एक ने तो कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए, आप पंजाब में रहते हैं और पंजाब को बदनाम कर रहे हैं। तो मैंने कहा भैया ऐसा मैंने तो पंजाब को बदनाम करने वाली तो कोई बात कही नहीं उसमें। मैंने तो ये कहा कि हमारे जो पंजाबी बच्चे हैं या हमारे जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ उनको कैसी कैसी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, आपको नहीं मालूम वहाँ वो कितनी अच्छी लाइफ जीते हैं, वहाँ वो महीने में 4 लाख रुपए कमा लेते हैं और दे कैन लिव ए बेटर लाइफ देयर। तो और बहुत से लोगों ने तो एक एक ने मुझे कहा कि आप शर्मानी जी, आप हिंदी, तुम भैये हो और तुम यूपी वाले जो है यहाँ आके हिंदी भाषा का आग्रह करते हो, हिंदी 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 करते हो। मैंने कहा भैया, तुम भी तो कनाडा में जाके पंजाबी 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 करते हो, तुम भी तो बहुत खुश होते हो, तुम भी पंजाबी वहां बोलने का आग्रह करते हो, तुमने भी वहां पंजाबी में साइन बोर्ड्स लिख रखे हैं। तो अगर हम यहाँ पंजाब में रह के हिंदी के लिए आग्रह करते हैं। और मोर ओवर मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि अजीत सिंह जो हैं उन्होंने मेरे से शादी की है। आई एम अ पंजाबी गर्ल, मैं पंजाबी हूँ। और दूसरी चीज़, इनका जन्म पठानकोट का है। इनके फादर 40 इयर्स आर्मी में, उन्होंने पंजाब में रह के ही जो है अपनी सर्विसेज दी हैं। और मेरे बेटे का जन्म भी पंजाब में ही हुआ है, मेरे बड़े बेटे का जन्म भी पठानकोट में हुआ है। तो पंजाबियों से कोई वैर नहीं है, पंजाबियों के Not साथ। only that, I was born and brought up in Punjab. I was educated in Punjab. I started my career in Punjab. मैंने अपनी पूरी जिंदगी की पहलवानी जो की वो हरियाणा और पंजाब में की। मुझे याद है, मैं हरियाणा और पंजाब के एक और हिमाचल के एक एक गांव में, मुझे याद नहीं मैंने कितने हजारों गांवों में घूम के कुश्तियां लड़ी हैं। और मोर ओवर पंजाब, पहली नौकरी इनकी पटियाला में ही थी। एनआईएस हाँ, पटियाला से इन्होंने टॉप किया था और वहीं पे ये जो है एज अ हाँ। रेसलिंग कोच जो है इन्होंने काम किया है। तो नहीं, इसके पंजाबियों से बावजूद एक वैर या पंजाबी उठ के मुझे हाँ, भैया बोल देता है। तो मैंने कहा भैया, ये सेम डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ कनाडा में क्यों नहीं होगा? नहीं आज होता है वहां आज पे भी 50 होता है। साल बाद भी एक आदमी मुझे ये बोल देता है, "ए भैये।" हम्म। तो भैया, कनाडा में भी आप, अच्छा एक बात बताइए, ठीक है, हम यूपी से आए हुए पंजाब में भैया हैं, तो तुम भी ये ध्यान रखो कि तुम भी पंजाब से उठ के कनाडा में गए हुए भैये हो। हम भोजपुरी भैये हैं तो तुम पंजाबी भैये हो। लेट्स नॉट डिस्कस दिस, हम हाँ। इस उस नेगेटिविटी में ना जाए। तो विषय ये था कि पंजाब से अच्छा, बच्चे जो है, आप एक मुझे स्टोरी बता रही थी अमरजीत की, कि लोग कहते हैं, परमजीत हमारे जो म्यूजिक के मैं टीचर थे। वही वही वहीं पे आ रही हूँ कि पंजाब से बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने, ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, इन कंट्रीज़ में ही जा रहे हैं। और 12वीं पास करते ही वो जो आइलेट्स करते हैं और उसके बाद जितने उनको रिक्वायर्ड बैंड होते हैं, 6-6.5% लेने होते हैं उनको, तो वो लेके वो जो है बाहर चले जाते हैं और वहाँ पढ़ने लिखने लगते हैं। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। आम लोगों को लगता है कि हाँ हाँ, बच्चा चला गया, इसकी तो लाइफ सेट हो जाएगी, ये तो 5-6 साल में जो है सब सही हो जाएगा। पर क्या वाक़ई सब सही हो जाता है? क्या जितना दिखने में आसान लगता आसान है। लगता है, क्या वो उतना है? मेरे को ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स पता हैं कैमरा। जो कि बड़े ही झकझोर देते हैं। मेरी बात हो रही थी, एक हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं, पेरेंट हैं, वो स्कूल में ही हैं। तो वो मुझे बता रहे थे कि पहले वो लोग जाते थे बाहर, आज से 40 साल पहले, हाँ, 30-40 50 साल साल पहले। पहले वो लोग बाहर जाते थे, 50 साल पहले वो लोग बाहर जाते थे, जो यहाँ पे गरीब थे, जिनके पास घर नहीं था, कच्चे कोठे थे, मतलब कच्ची मिट्टी के घर थे। तो वो छोटी-छोटी कंट्रीज़, कुवैत, लीबिया, मस्कट, ये मिडल दुबई, ईस्ट कंट्रीज हाँ, में। इनमें जाते थे और वहाँ से पैसा कमा के लाते थे और अपना घर पक्का करते थे। अपने घर में जो छोटी-छोटी चीज़ें चाहिए होती हैं, साइकिल है, घड़ी है, रेडियो है, टीवी है, और प्लस जैसे छोटी-मोटी दुकान कर ली जिससे कि गुज़ारा हो जाए। तो ये जो अब बच्चे जा रहे हैं, जो अब लोग जा रहे हैं, जो माइग्रेट कर रहे हैं, सिर्फ़ बच्चे नहीं जा रहे हैं, बड़े लोग भी जा रहे हैं। मतलब 30, 35, 40 साल के लोग भी जो है वो ट्राई करते हैं कि हम किसी तरह से जो है बाहर चले जाएँ। तो वो यहाँ पे क्या उनकी हालत ख़राब है? नहीं, उनके पास 100-100 किल्ले ज़मीन है, बड़े बिज़नेस हैं,
20, 25, 30 लाख साल का कमाते हैं, नहीं, वो भी आप बाहर वो जा रहे इंसिडेंट हैं। बताइए जब आप एक बहुत बड़ी कोठी मॉडल टाउन जालंधर में देखने गई थी, जो कि शायद करोड़ों रुपए की कोठी थी, और वो फैमिली में अकेले एक बुजुर्ग जो वाइन की शॉप करते थे, वो हाँ, इंसिडेंट बताइए। उन्होंने मैं उनके पास गई तो मैंने देखा वो वाइन की शॉप करते हैं, तो मैंने उनसे बात की, मैंने कहा जी मुझे बताइए। तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे अकेला रह गया हूँ, मेरे बच्चे कनाडा उनकी चले गए मॉडल हैं। टाउन में एक बहुत बड़ी कोठी, बहुत बड़ी, विशाल बहुत बड़ी। पैलेशियल हाउस है। बहुत। और वो एकदम अकेले। तो मैंने कहा आप अकेले कैसे रहते हैं? कहते हैं उन्होंने एक यूपी बिहार की लेबर को जो है यहाँ पे रखा हुआ है, वो मेरा ध्यान रखते हैं, मेरे लिए रोटी बनाते हैं। मैंने कहा अगर रात-बेरात आप बीमार हो जाएँ, कुछ हो जाए, कहते फिर की फ़र्क नहीं तो पैंदा उनके है, बच्चे चलो कहाँ, कोई कनाडा नहीं। गए हुए थे? हाँ, कनाडा गए हुए थे। और वो उनके घर में जो वो रेस्टोरेंट का जो सामान रखा था, और वो उन्होंने जो अपना बिजनेस वाइंड अप किया था, वो बताइए, हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बिज़नेस उनका बहुत अच्छा था, रेस्टोरेंट चलता था उनका मॉडल टाउन में, अच्छी कमाई थी, मतलब लाखों में कमाई थी उनकी। मतलब मेरे को लगता है जैसा कि वो बता रहे थे, 8 से 10 लाख रुपया जो है वो उनकी हर महीने की आमदनी थी, क्योंकि उनका एक रेस्टोरेंट था बहुत बड़ा, वाइन शॉप थी, 1-2 और छोटे-छोटे काम थे उनके। तो मैंने उनसे कहा कि इतना सब छोड़ के क्यों चले गए? कहते बस ओ जाना सी ते चले गए। तो मतलब ऐसा नहीं है कि गरीब ही जा रहा है, जो अच्छा पैसा कमाते लोग हैं, वो भी माइग्रेट करना चाहते हैं। क्यों जाना है भाई ये नहीं पता, वो भी गया है, वो भी गया है, जाना है बस। मतलब एक दौड़ लगी हुई है। पंजाबी च कहंदे ना एक एक भज्ज आ कि बस वो भी अच्छा, चला, नहीं, मैं भी तो चला। परमजीत का वो इंसिडेंट बताइए कि व्हेन ही वेंट और वहाँ उनको वो हाँ, जॉब मिल गई तो? देखिए जब आप बाहर जाते हैं ना Paramjeet is a जिनकी तो singer. Paramjeet is a singer, हाँ, and he was a परम music teacher in the school. वो बहुत अच्छा गाता था, बहुत अच्छा लिखता था, सिर्फ़ गाता ही नहीं था, लिखता बहुत अच्छा था। और मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस है? कहते कि मैं तो मतलब वो मैच्योर है, 30 एक साल उसकी उम्र भी है। तो उसने कहा कि मैम मैं बड़ा परेशान हो गया वहाँ जाके। मैंने देखा कि वहाँ पे पहले तो एयरपोर्ट पे जब मैं पहुँचा तो एक हमारे साथ ही लड़की ने फ्लाइट ली थी अमृतसर से, दुबली-पतली सी मुश्किल से 18-19 साल की रही होगी, और वो वहाँ खड़ी थी एयरपोर्ट पे उतर के कनाडा के। तो कहते मैंने उससे पूछा कि तुम्हें कोई लेने आएगा? तो उसने कहा नहीं। तो कहते फिर हमने पूछा कि तुम कहाँ जाओगी? कहते मुझे पता नहीं। कहते हम एकदम परेशान हो गए कि इसको ये भी नहीं मालूम इसने कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कौन-सी ट्रेन, बस, टैक्सी क्या लेनी है। मतलब कहते हम उसको लेके परेशान हो गए, और हम सोचने लगे कि इस मासूम सी बच्ची को, जो देखने में मुश्किल से 40 किलो की थी, उसको इसके माँ-बाप ने जहाज चढ़ा दिया और यहाँ उसका कोई नहीं है। इतने बड़े मुल्क में उसको पता ही नहीं मैंने कहाँ जाना है। तो जबकि परमजीत का परमजीत को रिसीव करने उसका ब्रदर आया हाँ, हुआ था वो। परमजीत का ब्रदर ऑलरेडी वहाँ पे है, तो हाँ, फिर तो उन्होंने उसको जो है उसके लिए टैक्सी-वैक्सी की इंतज़ाम किया, तो फिर उसको भेजा। पर उसके बावजूद वो बड़े परेशान से थे कि कैसे एक मासूम सी बच्ची को इस तरह से माँ-बाप जहाज चढ़ा दे रहे हैं। और एक और इंसिडेंट उसने मुझे बताया, मैंने कहा बच्चे करते क्या वहाँ जाके? बच्चे आखिर पढ़ाई करते हैं, तो कहते पढ़ाई तो मैडम बस ऐसे ही है। नामात्र की पढ़ाई है, घंटा 2 घंटा पढ़ लिया ठीक है, जो वहाँ पे नियम के अनुसार कॉलेज में उनको 1-2 घंटे के लिए जाना है, बाकी टाइम वो 20 आवर्स जो है काम कर सकते हैं। तो मैंने कहा काम क्या करते हैं? बोले कुछ उबर चलाते हैं, कोई किसी न किसी फैक्ट्री में चले जाते हैं। तो मैंने कहा फैक्ट्री में कैसा काम होता है? तो बोले कि मैं आपको एक छोटा-सा इंसिडेंट बताता हूँ कि जब मैं गया वहाँ पे तो मैंने कहा यहाँ आ गए हैं अब काम तो करना ही पड़ेगा। तो कहते वो वहाँ पे एक मशीन से जो है ना ऐसे कागज़ आ रहे हैं, आपको ऐसे उठाना है, उसको ऐसे रखना है। उठाना है, रखना है, उठाना है, रखना। 2 हाथ और होते थे। ये घंटों करना है। 16 घंटा। 16 घंटे, 15 घंटे, 14 घंटे यही करना है। उठाना, रखना, उठाना, रखना। आप सोचिए कि कैसे भी पॉसिबल है? परमजीत कहता कि मैं तो घबरा गया, मैं सिंगर आदमी, लिखने-पढ़ने वाला, मेरे दिमाग में शायरी आती है, मैं कविताएँ लिखता हूँ, कहानियाँ लिखता हूँ, और मैं ये काम नहीं कर सकता। कहते मैं तो घंटे च ही मतलब परेशान हो गया, तो मैं तो भज गया। तो मैंने कहा अच्छा ये बताओ कि बच्चे कैसे कर लेते हैं जो यहाँ से जाते हैं? कहते मेरे पीछे तो मेरे पेरेंट्स हैं, पैसा है, सब कुछ है, मेरे को ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। पर जो बच्चे आते हैं, उनके पेरेंट्स किसी-किसी से पैसे पकड़ते हैं, 2 लाख बुआ से ले लिए, 4 लाख इससे ले लिए, 5 लाख आड़तिए से ले लिए, कर-करा के 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25 लाख तक जो है फीस और हॉस्टल के चार्जेस वगैरह दे के बच्चे को भेजते हैं। बच्चे को पता होता है, बच्चा 18-19 साल का होता है। उसको पता होता है कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं आगे छोड़ के पीछे जाऊँगा तो पीछे इतना मेरे माँ-बाप ने जो मेरे से पैसा लेके मुझे भेजा है, वो कैसे पूरा होगा? मेरे से इतनी उम्मीदें और आशाएँ हैं।
तो कनाडा में बहुत और वो सारे उस कर्जे का सुसाइडल, बोझ, हाँ, वो कितना टेंशन, भयंकर मतलब मेंटल ट्रॉमा लेके वो बच्चा वहां जी रहा है। 18-19 साल का बच्चा कितना, कैसा एडोलेसेंस का वो जो पीरियड है, और कैसे वो बच्चा उस चीज़ को मतलब झेल रहा है, मानसिक तनाव उसको कितना है। कनाडा में बहुत सारे बीच में सुसाइडल जो है वो हाँ, सुसाइड एवरेज केसेज़ हर आए। महीने 5 से 6 बच्चा वहां सुसाइड कर रहा है, आज की जो स्टैटिस्टिक्स है। हर ओके। महीने 5-6 सुसाइड्स की रिपोर्ट आ रही है कनाडा तो से। मैंने वहाँ पे एक लेडी है उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि जो बच्चे यहाँ पे जिनके ऑलरेडी फैमिलीज़ हैं, चाचा, मामा, बुआ, मौसी, कोई ना कोई रहता है, उनको तो कोई ना कोई रिसीव करता है एयरपोर्ट पे, वो तो उनके लिए तो इंडिया से एक घर से उठे और कनाडा में अपने दूसरे घर में चले गए, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जिसका यहाँ कोई नहीं है, उसके पहले 2-3 साल इतने ज़्यादा भयावह है, इतने परेशान करने वाले हैं कि वो सड़क पे खड़ा होके सोच अच्छा, रहा जो होता है मैं बच्चे करूँ अकेले क्या? गए हैं, जिनका वहां हाँ, पे कोई फैमिली कोई सपोर्ट नहीं है, सिस्टम नहीं है। नहीं है। हाँ। वो बेसमेंट्स में रहते हैं, बेसमेंट में एक घर में जो बेसमेंट में 2-4 कमरे होते हैं, उनमें मिल के बच्चे रहते हैं, और ऐसे ही मतलब ज़िंदगी बड़ी मत परमजीत ने जैसा मुझे बताया कि मैं 1-2 बेसमेंट्स देखने गया और वहाँ देखा कि वहाँ पे बाथरूम्स गंदे हैं, बर्तन पड़े हुए हैं, और काई लगी हुई है, उल्ली लगी हुंदी जिन्हों कहते हैं पंजाबी 'ਚ, जूठे बर्तनों में जूठे जो, बर्तनों में, और बुरी हालत है। तो ये देखिए, वो बर्तन वहाँ साफ नहीं है, घर गंदा है, नहीं वो ये उसके, इसलिए इस इस पॉइंट को ना मैं एलैबोरेट करता हूँ। कल मेरे जो फ्रेंड आए हुए थे, हम, मैं, नीतू और लक्की पाजी, हम लोगों ने इस पे बड़ा लंबा डिस्कशन किया। शी वाज देयर, शी टू जॉइन अस। मैं आपको बताऊं कि एक, भाई पंजाब की एक फैमिली से जो एक बच्चा गया है, वो ठीक ठाक अच्छी फैमिली होती है। हाँ, एक अच्छी फैमिली का एक अच्छा बच्चा जिसने 25, 30, 40 लाख रुपए लगा के जो गया है, ऐसे 4 बच्चे वहां एक बेसमेंट में एक कमरे में रह रहे हैं। तो वहां पे आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखेंगे कि वो घर जो है ना, जिस कमरे में वो रह रहे हैं, वो भयावह गंदा, हाँ। फिल्दी, मतलब जैसे कहते हैं ना कि फ़िल्दी इज़ द राइट वर्ड। फिल्दी से भी नहीं, फिल्दी तो बहुत अच्छा वर्ड है, हुँ, फिल्दी से भी फिल्दी कंडीशन में ना, चारों तरफ जूठे बर्तन, गंदगी, और गंदगी, मतलब गंदगी। इट वाज अ शिटी रूम। और ऐसे आपको हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएंगे। हुँ, तो जो मकान मालकिन है वो दिखा रहे कि देखिए इस, ये हालत करते हैं बच्चे। तो मैंने कहा एक बात बताओ, एक अच्छे परिवार का, एक सुसंस्कारों वाला, एक अच्छी वेल टू डू फैमिली का एक बच्चा कनाडा में जाके ऐसे क्यों रहने लगता है, या वो अपने कमरे की इतनी बुरी दशा क्यों बना देता है। कहते हैं पिगस्टाई नहीं होती, हुँ। इतना बुरा उनका कमरा दिखाया उन्होंने। अच्छा, सिर्फ लड़कों का नहीं, एक लड़कियों लेडी का ने भी, मुझे लड़कियों का भी। मैंने वीडियो देखी कि हाँ, उसमें हाँ। 4 लड़कियां रहती हैं वहां पे कनाडा में, हुँ, पंजाब हुँ, की हुँ, हुँ। गर्ल्स। और उन पंजाबी गर्ल्स का उसने रूम दिखाया कि ये देखिए गंदे कपड़े, उनके अंडरवियर्स और पैंटीज लटकी हुई, हाँ, पूरे और बाथरूम्स गंदे गंदी, हैं, जगह-जगह। मतलब खाना लाया हुँ, गर्म करके और फिर उसके बाद वो फेंका हुआ फेंका है। हुआ, गंदे बर्तन फेंके हुए, और बहुत ही भयावह गंदी सी रसोई। तो मैंने कहा यार एक बात बताओ कि एक अच्छे परिवार का लड़का वहां जाके इस कंडीशन में क्यों रहने लगता है। तो मैं एक बात बताऊं, ये एक मनोदशा है। हुँ। और जब बच्चा कंप्लीट होपलेसनेस, हाँ, दिस इज़ ड्यू टू दिस इज ड्यू होपलेसनेस। टू द होपलेसनेस इन देयर लाइफ, और उनके अंदर लोग कहते हैं ना हम एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए वहां जा रहे हैं, इस कंडीशन में बच्चा अपने कमरे को तब पहुंचाता है जब उसके अंदर बिल्कुल जीने की चाह खत्म हो चुकी है, खत्म हो। और वो टोटली होपलेस हो चुका है, एंड ही इज इन एक्यूट स्टेट ऑफ डिप्रेशन। और उनको पता नहीं होता कि वो डिप्रेशन में अच्छा, है। उनको ये पता ही नहीं है कि हम भयंकर डिप्रेशन में जी रहे हैं, मैं आपको एक चीज़ और उनका बताती साफ हूँ। सफाई करने का मन ही नहीं करता। देखिए, उसमें मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करती हूँ। होता क्या है ना कि ये बच्चे जो हैं, ऐसा नहीं कि पढ़ने में ख़राब बच्चे हैं। ये यहाँ से सीबीएसई स्कूलों से पढ़ के हाँ, जा अब तो रहे एक हैं। स्कूल के अच्छे प्रिंसिपल हैं, यू नो द अच्छे किड्स। अच्छे बच्चे हैं, और इन बच्चों के ऊपर पैसा कमाने का प्रेशर है पेरेंट्स का, कि हम आए हैं यहाँ पे तो एक बेटर लाइफ हमने देनी है, हमने जल्दी से पीआर अप्लाई करना है, हमने पीआर लेनी है और पीछे से अपने पूरे परिवार को यहाँ लेके आना है। इस स्टेट के साथ वो यहाँ आते हैं। डिस्टर्ब नहीं करना, हम वीडियो बना रहे हैं। और इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ हम यहाँ आ रहे हैं, तो वो उस बोझ में, मैंने कहा ना वो मशीन पे काम करना, ऐसे रखना, ऐसे रखना, ऐसे रखना, ऐसे रखना, कौन कर सकता है? एक इंटेलिजेंट बच्चा कैसे कर सकता है वो?
उसको दिस रोबोट इज बनना पड़ता रोबोटिक, है। दिस इज ऑलमोस्ट हाँ, रोबोटिक। उसको एक रोबोट ही 16 हाँ, घंटे तक लगातार ये एक्शन कर वो सकता बच्चा है। फिजिक्स और बायोलॉजी और मैथमेटिक्स पढ़ के जा रहा है, वो हिस्ट्री पढ़ के जा रहा है, और वहां जाके उसको ये करना पड़ रहा है। उसके दिमाग में, वो सिर्फ पढ़ने के लिए जाता तब कोई दिक्कत नहीं थी। उसके दिमाग में क्या है, इसको पढ़ना भी है, इसको कमाना भी है, इसको वहां अगली फीस भी भरनी है कमा के, इसको फिर जल्दी से वो पीआर कर्जा लेके उतारना है। हम, हाँ, हमें भी बुलाना है। मतलब 18 19 20 साल का बच्चा कैसे इतना झेलेगा कि उसके ऊपर 20 लाख का कर्जा भी हो गया है, परिवार को लाना भी है, मतलब सब कुछ गड्ढम गड्ढ हो मतलब जाता एक है एकदम। नन्ही सी जान को, हाँ, एक मासूम से फूल से बच्चे को तुमने एस्पायरेशंस का इतना बड़ा बोझ लाद दिया। मेरा छोटा बेटा जो है 22 23 साल का हो गया, हाँ, वो मुझे अभी भी बच्चा लगता है। मैं बच- उसके ऊपर कुछ भी नहीं हम्म, बोझ डालना चाहती। मुझे अभी भी लगता है कि नहीं नहीं, अभी तो वो बहुत छोटा है। मतलब वो मेरे 3 बच्चों में वो सबसे छोटा, तो वो मुझे अभी भी छोटा लगता है। और उससे भी छोटे बच्चे, तो अभी एक ओमनी पंजाब नाम से वहाँ का चैनल है, जो कि वहाँ की खबरें देता है। अगर आप उसको देखिए तो आपको तरह तरह की बातें पता लगेगी कि क्या स्ट्रगल है वहाँ पे, क्यों ऐसा हो रहा है वहाँ पे। और मैं तो जब मेरा एक स्टूडेंट है, वो फिज़िक्स में बहुत अच्छा था। उसने +2 की नॉन मेडिकल से। तो जब वो वहाँ जाने लगा तो मैंने बाकी उसके साथ के स्टूडेंट से पूछा कि वो कहाँ है? बोले वो चला गया वहाँ पे। मैंने कहा वो क्या कर रहा है वहाँ पे? बोले वो ना उसके चाचा वहाँ ट्रक चलाते हैं, तो वो भी ट्रक चला रहा है। तो मैंने कहा वो तो फिज़िक्स बड़े चाव से पढ़ता था। कहते मैम उसके फिर घर वालों ने कहा कि हुण ट्रक ही चलाना आ, बस जिन्नी पढ़ाई करनी सी कर ले। आप सोचो एक बच्चा जो इतने चावों से फिजिक्स पढ़ रहा था, मैथ्स पढ़ रहा था, केमिस्ट्री पढ़ रहा था, अब वो ट्रक चला रहा है। ट्रक वो चलाए जिसको मैथ्स फिजिक्स की समझ ना हो, जिसको ईश्वर ने उतना नहीं दिया, उस लेवल का नहीं बनाया। हम्म। अ, तो अगर फिजिक्स और मैथ्स पढ़ने वाला ट्रक चलाएगा, तो फिर जो जो इस योग्य नहीं है वो क्या करेगा? नहीं, अच्छा, अभी आजकल हम जो अपने स्कूल्स में बच्चों की जो पढ़ाई के प्रति उदासीनता देखते हैं कि हम कुछ भी कर लें, बच्चे पढ़ना नहीं चाहते स्कूलों में। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में भर दिया गया है कि हाँ, उत्थे जाके तो ट्रक ही चलाना आया था, ये एवें क्यों। 101% आज पंजाब का पूरा सत्य है। एजुकेशन सिस्टम हाँ, इस चीज से सफर कर रहा है कि जो उत्थे जाकर ट्रक की चला। एक तो ना यहाँ पे पंजाबी बच्चों को, एक पता नहीं किसने ये बोल दिया कि इत्थे दी पढ़ाई उत्थे काम नहीं आती। मैं हमेशा बच्चों को कहते हैं बेटा पढ़ाई तो ऐसी चीज है जो कब्र में जिस दिन जाना होता है ना, उस दिन तक एजुकेशन काम आती है। हम्म, यहाँ के बच्चों में, यहाँ के समाज ने एक बात भर दी है कि इत्थे दी पढ़ाई उत्थे काम ही नहीं आनी। मतलब यहाँ की, अरे भैया शिक्षा है, हम्म। ये ये सिर्फ रोजगार के लिए नहीं बनी है। नहीं, मैंने कहा ना, शिक्षा मेक्स यू हम ए ह्यूमन, हम कंप्लीट पंजाबी ह्यूमन बीइंग। हम पंजाबी धन पशु हो गए। हमें लगता है सिर्फ पैसा ही सब कुछ है और कुछ नहीं चाहिए। और ये बात हमने अपने अबोध बच्चों के अंदर डाल दी है डाल दी। कि पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। अब वो पैसा कैसे कमाना है? ट्रक चला के कमाना है, पेट्रोल पंप पे काम करके चलाना, जैनिटर बन के चलाना है, एयरपोर्ट पे झाड़ू लगा के चलाना है। तो मेरे को हमेशा लगता है अरे पैसा कमाने के और बहुत सारे अच्छे तरीके हैं। अगर आप फिजिक्स की अच्छी समझ रखते हैं तो नहीं आप नहीं, उसको परस्यू करिए, हमने, उसमें आगे मुझे जाइए। सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है, हमने खुद से ये सवाल पूछने बंद कर दिए कि आखिर पैसा क्यों कमाना है, हाँ, पैसा किस लिए कमाना है। लोग कहते हैं ना अच्छी लाइफ जीनी है। मैंने कहा हाउ, सबसे पहले तो खुद से ये पूछो भैया, हाउ डू यू डिफाइन अच्छी लाइफ। आप अच्छी लाइफ को डिफाइन कैसे करते हैं? हमारे एक मैं फ्रेंड एक तो थे। बताऊं, मेरे लिए अच्छी लाइफ पता है क्या है? हम्म, मैं जब शाम को यूट्यूब पे शास्त्रीय संगीत सुनता हूँ, हैं, मैं जब मोहम्मद रफ़ी के पुराने गाने सुनता हूँ, मैं जब लिटरेचर पढ़ता हूँ, या मैं जब बाइक पे 1000 किलोमीटर की राइड पे जाता हूँ, मेरे लिए वो अच्छी लाइफ है। हम्म। जब मैं अपने 4 दोस्तों के साथ खाना बनाता हूँ और उनको प्यार से अपने हाथ से खिलाता हूँ, when I am talking to you, when I am talking to my son, है, मेरे लिए वो अच्छी लाइफ है। तो सबसे पहले तो ये जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को इस अंधी दौड़ में धकेल रहे हैं और इस नरक में धकेल रहे हैं, अपने मासूम 17-18 साल के बच्चे को एक
इतनी अनिश्चित लाइफ में ढकेल रहे हैं। भैया सबसे पहले खुद से पूछो तो अच्छी लाइफ कि है क्या? अच्छी लाइफ क्या है तुम्हारे लिए, मैं अच्छी ऐसे लाइफ को ऐसे डिफाइन करो। बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग मेरे अपने हैं जिनकी वार्डरोब्स भरी हुई हैं कपड़ों से। 10,000 से नीचे कोई कपड़ा नहीं है। तो क्या ये अच्छी लाइफ है? उनको लगता नहीं यही अच्छी लाइफ है। 4 जोड़ी कपड़े बहुत होते हैं। नहीं, इसका मैं मतलब स्कूल में मेरे काम जैसा आदमी जिसके पास 2 जोड़ी कपड़े हैं, हाँ, हाँ? ये तो देखिए तो ये मैं तो एक सबसे, अगर अगर कपड़ों की वार्डरोब ही अच्छी लाइफ है। उपभोग की कोई सीमा नहीं है। मतलब आपको अगर मन है, आपका भरना ही नहीं है तो उसका तो कोई इलाज ही नहीं है। एक ठीक-ठाक सा आपके पास घर हो, परिवार साथ हो, वो अच्छी लाइफ है क्या? जब पीछे आपके माँ-बाप रुल रहे हैं और वो हाँ। लेबर घर की हेल्प के भरोसे आपने छोड़ रखा है, वो अच्छी लाइफ है? नहीं, आप मुझे 4-5 साल से मुझे वहाँ उस अकेले माँ-बाप एनआरआई इंडियन की वो बात वो याद आती है कि उसकी माँ अपने घर में मर गई, अकेली रहती थी, बेटा उसका अमेरिका में रहता हाँ, था, वो बॉम्बे का और केस वो था। मुंबई में उस यस, करोड़ों रुपए यस, के यस। फ्लैट में वो बुढ़िया माँ मर के कंगाल हो गई, एंड हर उसकी स्केलेटन वाज फाउंड हाँ, इन दैट ये फ्लैट। आप या गूगल कर इट सकते वाज अ हैं। वेरी पॉपुलर स्टोरी ऑन हाँ, हाँ, हाँ। सोशल वो मीडिया। किसी फ्लैट में अकेले रहती थी और मर गई, वो कंकाल हो गई। टॉप फ्लोर पे फ्लैट था वो, लोगों को पता नहीं चला, बदबू नहीं आई। ये गूगल पे आपको देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो भैया ऐसा ऐसा इंजीनियर बना के बेटे को आपने क्या करना है? परिवार साथ रहे, इकट्ठे खाओ-पियो और एक मैंने कहा ना एक ज़माना था जब लोग बाहर जाते थे तो उसके पीछे कुछ और रीज़न था। हमारे एक देखिए, सिंह पहले साहब लोग हैं। सोशियो इकोनॉमिक रीजंस से अच्छी अपॉर्चुनिटीज की खोज में भूखे पेट लोग बाहर जाते बाहर थे। जाते थे। आजकल भरे पेट लोग बाहर जा रहे हैं, अक्सर इसलिए ये ट्रेंड भयावह है। अक्सर मेरे रिलेटिव्स जो हैं, जो ऑलमोस्ट सब लोग बाहर ही हैं, तो वो यही कहते हैं, "हम इंडिया आएँगे तो मोनिका तुम्हारे लिए क्या लेके आए?" मैंने कहा, "आप ऐसा कौन-सी चीज़ है जो इंडिया में नहीं मिलती, आप बता दो।" सब कुछ मिलता है। जिस 50 साल पहले जब लोग जाते थे, तब नहीं मिलता था। तब लोग कहते थे, "मेरे लिए टेप रिकॉर्डर ले आना, मेरे लिए घड़ी ले आना।" हम्म। अब तो सब कुछ इंडिया में है। आप क्यों जा रहे हो बाहर? आप यहीं पे वही 20, 25, 30 लाख लगा के यहीं पे मेहनत कर लो, अपने अच्छा, माँ-बाप को भी अच्छा, सुख एक दो, मिनट। साथ रहो। आज अब नाउ इट्स ऑलमोस्ट 22 मिनट्स, नाउ विल कंक्लूड द वीडियो। देखिए, मैं हर वीडियो में ना एक सॉल्यूशन देने की कोशिश करता हूँ। तो मैं तो सभी पेरेंट्स जो अपने बच्चों को आज विदेश भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, तो देखिए, कहीं पर भी आप, जैसे आर्मी में भी बच्चा जाता है, उसको पहले ट्रेनिंग कराई जाती है। किसी कंपनी में एम्प्लॉय आता है तो उसकी एक इंडक्शन होती है। इंडक्शन होती 3 डेज़ की 3 मिनिमम। डेज, 6 डेज, 12 डेज, 15 डेज की इंडक्शन होती है, कि उसको समझाया जाता है कि तुम आए हो तो तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है, हाउ डू यू सर्वाइव। तो भैया, अपने बच्चे को, अपनी बेटी को, अपनी फूल सी बेटी को गिद्धों के बीच में उन भेज रहे बेटियों हो। को जिनको आप अभी जब वो इंडिया में होते हैं तो अकेले हाँ, शहर तक नहीं नहीं, भेजते। सिर से चुन्नी नहीं उतारने देते, नहीं, अकेले नहीं, शहर नहीं भेजते, अकेले घर से बाहर, जिनको आपने जिंदगी में कभी अकेले अकेले नहीं पैर नहीं जाते। रखने दिया, दिल्ली तक अकेले नहीं भेजते, जालंधर तक अकेले नहीं भेजते। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं उसको जानती आपने हूँ, कनाडा के लिए भेज दिया है। जहाज चढ़ा दिया। तो उसको कम से कम उसका इंडक्शन करो, हुँ। उसको समझाओ। यहां पर देयर शुड बी देयर हैज़ टू प्रॉपर, बी अ सपोर्ट सिस्टम फॉर देयर देम। हैज टू बी, वहां पे एक सपोर्ट सिस्टम डेवलप करो, प्लस यहां पे उसको जहाज चढ़ाने से पहले सारे बात समझाओ कि तुम वहां जा रही हो, वहां तुम्हें ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो तुमको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे सामने ये सिचुएशंस आएंगी, इस प्रकार के लोग तुमको फंसाने की कोशिश करेंगे। वो जो तमाम रिपोर्ट्स आ रही है ना बच्चियों के बारे में, जो बच्चियों को इतनी बुरी तरह, शोषण हो रहा है बच्चियों का, बच्चियों का उनसे जो शारीरिक उनको शोषण हो रहा है। शारीरिक भी हो रहा है, मानसिक भी हो रहा है। उनसे ये लालच दिया जा रहा है, तुमको पीआर में हम हेल्प करेंगे और काम भी करवाते हैं, पैसे भी पूरे नहीं देते, उसके बाद पीआर में हेल्प भी नहीं करते। तो अपने बच्चों को इन तो सब चीज़ों से हाँ, बचाना इसको है। नहीं नहीं, इसकी ट्रेनिंग दे के बच्चों को बकायदा इंडक्शन करा के आप जहाज चढ़ाइए कि बिल्कुल। तुम ऐसी जगह जा रहे हो और वहां तुमको ऐसे सरवाइव करना है, और ऐसे अपना ख्याल रखना है, और ऐसे अपना शोषण नहीं होने देना और है। भरसक कोशिश करिए कि जिस भी मुल्क में आप अपने बच्चों को भेज रहे हैं, वहाँ आपका कोई अपना जान-पहचान का हो। अगर नहीं है, तो जहाँ इतना पैसा आप लगा रहे हैं ना, तो वहाँ 1 साल जो है बच्चों को उसी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में ही रखिए।
और यूनिवर्सिटी के अंदर ही उनको जो 20 घंटे काम मिलता है वही काम करने दीजिए। उनको थोड़ा-सा उस देश के साथ परिचय उनका होने दीजिए। उनको उस कल्चर को समझने दीजिए, लोगों को समझने दीजिए, जगह को समझने दीजिए। जो ये 5-7 लाख रुपए बचाए जाते हैं उनको हॉस्टल में नहीं रखते कि बाहर रख देंगे, वो बच्चों का बहुत ज़्यादा मानसिक उत्पीड़न होता है, बहुत ज़्यादा बच्चों का नुकसान होता है। तो जी आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। ये विमर्श यूं ही चलता रहेगा। अगले एपिसोड में फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।